क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगर ये क्वेश्चन में एक बात सीख गए ना तो क्वेश्चन बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखो, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 8 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से एक बात सीखो भाई, बता रहे हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में अथवा लिखा रहे या लिखा रहे, इसका मतलब क्या होगा? बराबर। इसका मतलब बराबर। अगर यही क्वेश्चन में तथा तथा एवं और अगर ये शब्द लिखा रहे तो इसका मतलब होगा प्लस। प्लस तो बिल्कुल ध्यान से देखो क्वेश्चन बनाना कैसे है। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष प्लस 8 क्या है भाई? लड़के। 8 लड़के काम को कितने दिन में समाप्त करें? 10 दिन में। अगला स्टेप देखो, 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगला स्टेप है 26 पुरुष प्लस 48 बॉय, ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 2 दिन में। ये भी काम है और ये भी काम है, दोनों काम ही है। ये भी काम है और ये भी काम है, तो काम बराबर काम। तो यहाँ से ये 5 2 से कट के क्या हो जाएगा भाई? 5, यानी 5 दूनी के 10। ठीक है, तब ध्यान से देखो, जब यहाँ गुना करेंगे कितना जाएगा? 6 5 30 मैन, 30 बॉय 30 वोमेन है ना, 30 मैन हो गया। 30 मैन प्लस 8 5 40। अच्छा, दोनों जगह मैंने लिखा गया। ये हो गया बॉय, ये हो जाएगा बॉय, तो ये कितना हो गया? 40 बॉय। अब ध्यान से देखो, 26 मैन प्लस 48 बॉय हो गया। तो इधर मैन वाला मैन जो है 30 मैन माइनस इधर का मैन इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 26 मैन बराबर 48 बॉय माइनस 40 बॉय। क्लियर है? तब देखो यहाँ मैन बराबर क्या बचेगा भाई? मैन बराबर 4, तो यहाँ पर बच गया कितना? 4 मैन। ऐसे लिखो, यहाँ पर 4 मैन बराबर यहाँ कितना बचेगा? 8 बॉय। 4 मैन बराबर 8 बॉय। कितना क्लियर है? तो 4 दूनी के 8, ये कितना हो गया? 2। तो मैन अनुपात बॉय बराबर क्या हो जाएगा भाई? उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 अनुपात 1। इतना समझ में आया? मैन अनुपात बॉय बराबर 2 अनुपात 1, ये वाला इधर आ जाएगा, तो 2 अनुपात 1 हो गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखो इसे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहां तक सोल्व हो गया। ये क्या है? एक ये इफिशिएंसी हुआ, ये इफिशिएंसी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी जो है एक दिन में 2 काम करेगा और लड़का 1 काम करेगा। आदमी 2 काम करेगा और लड़का 1 काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस कार्य काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले देखो, ये दोनों में से किसी एक को लेना होगा, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो। भाई दोनों में से किसी एक को लेना होगा, तो हम इसको ले लेते हैं। 6 मैन प्लस 8 बॉय, इसका एफिशिएंसी क्या है भाई? 10। काम किससे करवाना है? ये काम किससे करवाना है? 15 पुरुष और 20 लड़के से काम करवाना है। 15 पुरुष 15 मैन प्लस 20 बॉय, इसी से हमें काम करवाना है। ठीक है, तब ध्यान से देखो यहाँ पर
इतना हो गया। तो अब मैन के इफिशियंसी में बॉय से बॉय में गुणा करेंगे और मैन से मैन में। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, छः मैन है ना, तो मैन की जगह क्या करेंगे, आदमी की इफिशियंसी कर देंगे। तो आदमी की इफिशियंसी कितना है, 2 प्लस 8 बॉय। तो 8 बॉय की इफिशियंसी कितना है, 8 तो लिखेंगे पहले, इसके बाद बॉय की इफिशियंसी 1। क्लियर है। इसके पावर कितना है भाई, इतना। क्लियर। अब देखो 15 मैन, 15 मैन, मैन की क्षमता 2 प्लस 20 बॉय, बॉय की क्षमता 1। अब यहाँ पर गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 12 कितना हुआ भाई, 20। 6 दूनी 12, 12 20, 20 गुणे 10, 20 गुणे 10, 20 गुणे 10। अब यहाँ देखो 15 दूनी के 30, 30 प्लस कितना हुआ 20, तो 30 20 कितना हुआ 50। टाइम एंड वर्क। आज के बाद इस तरह के प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल बस 2 मिनट में समझा देंगे। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कर रहा है ना भाई, तो 30 मिनट में काम क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। अब अगला स्टेप देखो, ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकता है। तो ए प्लस, कौन कौन, ए प्लस बी मिलकर 50 मिनट में कार्य पूरा कर सकता है। 50 मिनट हो गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है तो 30 मिनट में काम कर रहा है। बी, ए प्लस बी मिल रहा है तो 50 मिनट में। तो सबसे पहले ये हमारा क्या दिया गया है भाई, टाइम यानी कि समय दिया गया है। तो हम यहाँ पर इफिशियंसी ज्ञात करेंगे, एक दिन की कार्य क्षमता। तो एक दिन की कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें 30 और 50 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 30 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 30 और 50 का एलसीएम 150 हो जाएगा। तो 30 और 50 का एलसीएम यानी कुल वर्क जो होगा, कुल वर्क 150 काम हो जाएगा। कुल काम कितना हो जाएगा 150। अब 30 में 150 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 काम। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा, इसका मतलब ये हुआ। और ए प्लस बी कितना काम करेगा भाई, 150 में 50 में 150 के भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 काम। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 5 काम और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। सी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, सी की चर्चा किया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल रहा था एक दिन में 5 काम। यहाँ ए प्लस बी अकेले कितना काम कर रहा है, 3 काम। जब यहाँ पर ए प्लस बी अकेले 3 काम कर रहा है, ए प्लस बी अकेले 3 काम कर रहा है, तो ए प्लस बी अकेले 3 काम कर रहा है, तो सी का काम कितना होगा, 2 काम होगा, तभी ना 3 2 5 होगा। तो यहाँ पर सीधा कर लो, सी बराबर 5 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 2। सी का भाग कितना हुआ, 2। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। और सी से काम करवाना था कितना, 150 काम करवाना था। तो 150 में 2 के भाग दे दो भाई, सात दूनी 14 यानी कि 75। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लेना, ठीक है।